तो दोस्तों आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ईवार अंकित सर में। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपको इस YouTube परिवार में। जिन बच्चों को क्लास 10th का इस बार एग्जाम देना है उनके पास इस वीडियो को तेजी से ज्यादा फैलाएं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। जल्द ही मिलेंगे लाइव क्लास में। चलिए आज हिस्ट्री क्लास के चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के VVI प्रश्न देखेंगे हम लोग। और इस चैप्टर में आप लोग बने रहिए। फालतू को जो कमेंट करते हैं उस फालतू के कमेंट मत करिएगा। पिछला बार एक क्वेश्चन पूछे थे जिस क्वेश्चन का नाम था कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो एशिया का मरीज कहा जाता है चाइना को। पहले कहा जाता पर आज वो बहुत आगे चला गया है। आगे ये जो सेकंड चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद का जो 35 क्वेश्चन है, इस 35 क्वेश्चन को क्रमानुसार देखिए और इसको जो नया पॉइंट मिलता है उसको अपने कॉपी में सजाकर अच्छा से लिखिए। और VVI प्रश्न है जो इस बार पूछे जाएगा। चलिए बिना देर के हुए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग भी। पहला क्वेश्चन कर रहा है वैज्ञानिक समाज का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाज का जनक किसे माना जाता है, तो वैज्ञानिक समाज का जो जनक माना जाता है बाबू, पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेंट साइमन, दूसरा है चार्ल्स फॉर्नियर, तीसरा है चार्ल्स ब्लॉम और चौथा में आता है कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक कार्ल मार्क्स होगा। समाजवाद का जो जनक माना जाता है एक कार्ल मार्क्स को माना जाता है और कार्ल मार्क्स ही जो व्यक्ति था जो सबसे पहले समाजवाद को लाया था और इसका जन्म हुआ था जो 1818 ईस्वी में हुआ था जर्मनी के ट्रियन नगर में। चलिए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको। और सेकंड क्वेश्चन का लाल सेना का गठन किसने किया था, तो पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन है आप लोग का कार्ल मार्क्स, दूसरा स्टालिन, तीसरा ट्रोट्स्की और चौथा में कार्सेकी। तो इसका देखो कार्ल मार्क्स तो इसका होगा ही नहीं और स्टालिन भी बाबू होगा ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी लाल सेना का जो गठन किया था वो किया था ट्रोट्स्की। इसका राइट आंसर क्या होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था। यानी कृषि दास प्रथा, यानी दास मतलब होता है गुलाम, दास के मतलब होता है गुलाम। तो गुलाम तो ये कब समाप्त हुआ था, तो ये कह रहा है पहला ऑप्शन 1861, क्या 61 में हुआ था, 1862 में हुआ था, सी में है 1863 और डी में है 1864। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1861 ईस्वी में कृषि दास प्रथा का अंत हुआ था। और एक जो हुआ था इसका करने का मेन मोटो था कि जो वहां के गुलाम थे जबरदस्ती वहां से सीमांतों क्या करते थे, जो बड़े जमींदार होते थे उनको जबरदस्ती कहते थे कि आइए हमारे खेत में, और जबरदस्ती जो बंधुआ मजदूर होते थे ना उन्हीं से काम करवाया जाता। तो पूछेगा कि आप ये बताइए कि रूस में दास प्रथा का अंत, कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो कब हुआ था 1861 ईस्वी में। आगे देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर चौथा है बाढ़ एवं पीस के लेखक कौन है। बाढ़ एवं पीस के लेखक, बाढ़ मतलब होता है युद्ध और पीस मतलब होता है शांति, यानी बाढ़ एवं पीस के लेखक कौन है, तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। बाबू कार्ल मार्क्स समाजवादी है, ये खत्म हो जाएगा, कार्ल मार्क्स इसका नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी देखिए टॉल्स्टॉय जो दिया है इसका राइट आंसर भी बाबू यही होगा, यानी टॉल्स्टॉय ही जो क्या किया था कि लाल बाढ़ एवं पीस के जो लिखा था, जो किताब लिखा था वो टॉल्स्टॉय लिखा था। चलिए बिना देर के हुए आगे क्वेश्चन नंबर 5। रूस में जार का क्या अर्थ होता है। रूस जो हो एक देश है रूस में जार का अर्थ क्या होता है ये बताइए आप। जार मतलब एक होता है पानी पीने वाला भी, तो जो जार का मतलब होता है पानी पीने का बर्तन। दूसरा ऑप्शन है पानी रखने का मिट्टी, या रूस का सीमांत, या रूस का सम्राट। तो रूस का डी ऑप्शन जो है रूस का सम्राट, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी रूस का सम्राट। सम्राट को ही वहां जार कहते थे, जैसे में वहां ढेर जार था, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस प्रथम, वहां पर ही जार को जो राजा को कहा जाता था जार। ये चीज याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन भी पूछा है। चलिए अगला देखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। अभी बताए ना
कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो जर्मनी के नगर है यहां पर ही 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के एक नगर है ट्रियर, और वहीं पर ही किसका जन्म होता है, तो कार्ल मार्क्स का। इंग्लैंड होगा नहीं, इटली में होगा नहीं, रूस होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, और बी में है आपका जर्मनी, यानी जर्मनी के ट्रियर नगर में कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 5 मई 1818 ईस्वी को। इसके जो पिताजी होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, कि कभी कभी पूछता है। तो यहाँ पर ही इसकी जो पहला चीज है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि इसके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, और इसकी जो शादी कब हुआ था ये भी पूछता है, 1843 ईस्वी में इसके बचपन के दोस्त रहते जेनी बॉन्ड के साथ इसका विवाह होता है। और 5 अपना सिद्धांत दिया था, तो सिद्धांत आप लोग जो लॉन्ग क्लास होता है उसमें पढ़ाएंगे आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम असेंबली का बैठक कब हुई, मतलब प्रथम असेंबली जो है उसका इंटरनेशनल असेंबली का बैठक कब हुआ था, तो कहां हुआ था, तो रूस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, या लंदन में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी लंदन में हुआ था इसका बैठक, इंटरनेशनल बैठक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए 1864 में ही इसका बैठक हुआ था, राइट आंसर होगा ए। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिएगा, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था, यानी कह रहा है कि समाजवाद है ना, इसका पहला प्रयोग कौन देश में हुआ था, रूस में हुआ था, जापान में हुआ था, चीन में हुआ था, क्यूबा में। तो आप लोग भली भांति इस चैप्टर से, समाजवाद का मतलब होता है, देखो समाजवाद कहने का मतलब होता है कि जिसमें सबका बराबर अधिकार हो, उस पर सब जो उत्पादन के साधन होता है उस पर सभी देशों का अधिकार, सभी वहां के जो सीमांत होते हैं, जो उच्च कोटि का है, निम्न कोटि का है, सबका समान अधिकार। इ नहीं कि जो बड़ा है वो बड़े जैते रहेगा और छोटा है, वही फ्रांस की क्रांति में वही हुआ था कि 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो वहां पर प्रथम और द्वितीय को क्या था, वही वाला बात यही भी था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे समाजवाद आता है तो इस सब चीज को हटाने पड़ता है, और जो वहां के राजा होता है उस राजा जार निकोलस द्वितीय निरंकुश होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए होगा रूस में। सबसे पहला प्रयोग कहां में हुआ था बाबू, तो इसका पहला प्रयोग जो हुआ था समाजवाद का वो हुआ था रूस में, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चेका क्या है, चेका क्या है, तो क्या था या क्या है, सेना का टुकड़ी, नहीं बाबू ये नहीं होगा, पुलिस की दस्ता, हाँ ये गुप्तचर जो होते थे, ये राजा के जो काम करने वाले, इसी में क्या होता है कि 1905 ईस्वी में एक खूनी रविवार होता है, वहां पर खूनी रविवार का मोटो यही था कि जापान से ये हार जाता है रूस, और जैसे ही रूस हारता है तो वहां पर की जनता को लगता है कि राजा हमारे साथ कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वहां के जनता पूरा रोड पर उतर गया। अब रोड पर आंदोलन करने के लिए जैसे उतरा तो वहां के जो गुप्तचर होते थे, मतलब आम आदमी के भेष में निकल रहते थे, और वो राजा के चमचे होते थे, तो वही पुलिस के एक दास्ता होता था, और इसका राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा बी। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं है। देखो यूटोपियन के मतलब होता है स्वप्नदर्शी, यानी सपना देखना, सपना में समाजवादी के मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि समाज के भलाई करने के लिए सोचेगा, और यूटोपियन के मतलब होता है कि स्वप्नदर्शी, अपना सपना देखते रहता है, ख्याल में खोयल रहेगा, अरे बप्पा कैसन है वो, तो वही क्या है कि स्वप्नदर्शी, वही जो यूटोपियन वाद कौन नहीं है, तो लुई ब्लॉन्क ये है, सेंट साइमन फ्रांस का ये भी है, कार्ल मार्क्स खाली समाजवादी हैं, ये क्या चीज है, खाली समाजवादी हैं, रॉबर्ट वान इंग्लैंड के ये भी समाजवादी हैं, लेकिन यूटोपियन नहीं, यानी स्वप्नदर्शी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स, इस स्वप्नदर्शी नहीं है। बाकी सब जो रॉबर्ट वान हो गया, सेंट साइमन हो गया, आप चार्ल्स फॉर्नियर पूछेगा तो वो भी यूटोपियन वादी आ जाते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स नहीं है। चलिए आगे अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी,
तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था बाबू? आप एक चीज याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, बोल्शेविक क्रांति पूछे, चाहे आपसे पूछे रूसी क्रांति पूछे, बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति या अक्टूबर की क्रांति, तीनों का रिलेट है यही से। ये दो पार्ट में चला था। एक बार पुराने कैलेंडर के अनुसार एक क्रांति हुआ था 25 अक्टूबर को, और नए कैलेंडर के अनुसार ये हुआ था 7 नवंबर को। नए कैलेंडर के अनुसार इस 7 नवंबर 1917 के हुआ था, और पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 के हुआ था। तो ये चीज आपको यहाँ पर फरवरी की क्रांति फरवरी में हुआ था, नहीं होगा, ये नवंबर, बिल्कुल भाई सही बात है, ये बी इसका राइट आंसर होगा, यानी नवंबर 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, रूस से नेतृत्व किया था लेनिन। चलिए आगे देखिएगा। चलो देखो इसको, अगला क्वेश्चन देखेगा तो पढ़ो इसको। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? लेनिन कब मरा था? 1921 ईस्वी? नहीं बाबू, इसी के द्वारा आया था नई आर्थिक नीति, ये होगा नहीं, यानी खत्म हो गया। 1922 में नहीं मरा था, 1923 में भी नहीं मरा था, 1924 में इसका मृत्यु हो जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी राइट आंसर डी। चलिए आगे देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? पहला 4 जून, दूसरा में 1 दिसंबर, सी आपका है 15 अप्रैल, और डी आपका है 8 मार्च। इसका राइट आंसर जो होगा, कई बार इसको हो सकता है तो भी लगा लीजिए, ये हो सकता है कि इस बार पूछ सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग एक कमेंट में आंसर बताइएगा कि पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, उसका फिर अगला क्लास में आपको आंसर देंगे। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 15। वेस्ट लिट्यूस की संधि कब हुआ था, या किन किन देशों के बीच हुआ था? तो ये जो संधि हुआ था, इस संधि हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन? नहीं, लेनिन के बाद आया था ये। लेनिन समाजवादी था, लेकिन लेनिन जो आया था वहां पर बोल्शेविक क्रांति के बाद। टोल्स्टॉय? नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी, यानी प्लेखानोव, इसका राइट आंसर होगा बी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था? पहला चीज बता दिए थे कि 1818 ईस्वी में, इस चीज बताए 5 मई 1818 ईस्वी में। कहां में? जर्मनी के ट्रियन नगर, एक यहूदी परिवार में हुआ था। इसके पापा जो थे वो वकील थे, तो इसका राइट आंसर होगा 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, तो यानी इसका आंसर होगा आज डी, बहुत लिखा रहा है, यानी इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। नई आर्थिक नीति, अभी बताएं कि नई आर्थिक नीति कब आया था? नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो ये आया था 1921 में, यानी इसका आंसर राइट आंसर होगा ए। नई आर्थिक नीति जो आया था ये लेनिन लाया था, और समाजवादियों से लड़कर लाया था। जो समाजवादी थे, जो मार्क्सवादी थे, वो इनको लाने से कतरा रहे थे कि इनको जो भी है कि समाज पर कोई कठिनाई आएगा, बहुत से सुधार कर लाया था लेनिन, लेकिन उसको 24 में मृत्यु हो जाता है, समझे? तो उसी मृत्यु के बाद नए जो राजा बनते हैं उसका सब दोहन करता है यहाँ पर। चलिए आगे देखिएगा, बहुत VVI प्रश्न है, कई बार पूछा है बाबू ये। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने किया था? दास कैपिटल पुस्तक की रचना कौन किया था? तो एक चीज याद रखिएगा, दास कैपिटल पुस्तक जो है इस समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, और एकरा जो लिखा था वो 1867 ईस्वी में लिखा था, और लिखने का काम जो किया था वो किया था कार्ल मार्क्स। कौन किया था? तो कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन है, समाजवादी दार्शनिक, यहां पर दर्शन लिखा है, दार्शनिक किस पर बल देते हैं? जैसे समाजवाद जो भी आदमी है ज्यादातर किसको मानते हैं?
तो राजनीतिक समानता को मतलब राजनीति करने के लिए मानते हैं कि सबके पास शक्ति, नागरिक समानता को, कानूनी समानता को, कि आर्थिक समानता को। तो इसका जैसे आर्थिक समानता कहने का मतलब कि आर्थिक समानता को ज्यादा वैल्यू देते कि पैसा ज्यादा सबके पास इक्वेंसी में हो, यानी सबके पास बराबर होते। समाजवादियों का जो ज्यादा बल दिया जाता था तो आर्थिक समानता पर। इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है। तो 21 में क्या है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि वहां के जो राजा होते थे उनको बोला जाता था जार। यानी जार कहे का मतलब जग तक नहीं, यानी जार का अर्थ होता था सम्राट, और सम्राट वहां के राजा को कहा जाता था। और वहां के राजा जो थे, जो भी राजा बनता था, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस तृतीय, जार निकोलस प्रथम, तो उस समय जो राजा था वो जार निकोलस द्वितीय था। यानी वहां के राजा को क्या कहा जाता था? जार। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 22। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 1 अप्रैल को? नहीं। 1 मई को? हाँ, 1 ही मई को क्या किया जाता है कि मजदूर दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को नहीं, 8 मार्च को नहीं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई को राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अभी बताएं इस चीज को। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों, जैसे बाइबल है जो क्रिश्चियन धर्म का प्रमुख किताब है वो, तो वहां पर ही कह रहा है कि समाजवाद जो समाजवादी हैं उनके लिए जो है बाइबल कोची, जो मतलब पवित्र ग्रंथ क्या है? तो पवित्र ग्रंथ क्या है? दास कैपिटल है, वार एंड पीस है, या स्पार्क है, या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है? कुछ नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, यानी दास कैपिटल। और दास कैपिटल की रचना जो किए थे वो रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था कार्ल मार्क्स, और उनका जीवनी थोड़ा सा देख लीजिएगा, हर बार क्वेश्चन ये पूछता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया? आम भाषा में कि कार्ल मार्क्स का कौन ऐसा दोस्त था कि उसके साथ मिलकर जो कार्ल मार्क्स है जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लाया? जेन नहीं, जेन के साथ दास्तोकिक नहीं, एजलिस बिल्कुल सही बात है, एजलिस ही ऐसा दोस्त है। एक चीज याद रखिए, जैसे उसका शादी होता है 1843 ईस्वी में जेनी के साथ, तो वो क्या होता है कि 43 में शादी होता है, 44 में वो घर त्याग देता है, और 48 में क्या करता है, 1848 में वो अपना जो भी कम्युनिस्ट जो भी दोस्ते थे, जो कम्युनिस्ट जो दोस्त थे, समाजवादी विचारक पर चलते थे, उस सबको एकत्रित किया, और पहले ही से वो अपना एक पत्रिका लिख रहा था, और पत्रिका तो बाद में प्रकाशन होता है, दास कैपिटल 1867 ईस्वी में। लेकिन 1867 ईस्वी में दास कैपिटल जो है प्रकाशन होता है, उससे पहले कम्युनिस्टों के लिए क्या करता है, समाज को जागरूक करने के लिए एक पत्र लिखते रहता है, जिसका नाम है घोषणा पत्र, जो होता है वही के नाम बता रहा है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो ये इसका जो परम मित्र था उसका नाम था एंजलिस। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। राइट आंसर सी। चलो आगे देखो, जार निकोलस द्वितीय बताए थे कि जब रूसी क्रांति चल रहा था, या बोल्शेविक क्रांति कहो, चाहे रूस में जो भी क्रांति चल रहा था, तो उस समय, तो रूसी क्रांति के समय यानी जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जेरीना, उनकी पत्नी का नाम था जेरीना, और जेरीना किस देश की राजकुमारी थी? जानते हो, राजकुमारी जो थी इटली की नहीं थी, फ्रांस की भी नहीं थी, जर्मनी की नहीं थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और ऑस्ट्रिया के जो भी लड़की है वो काची होती है, एकदम खत्म है। वो क्या है कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमारी, यहाँ पर लुईस 16वां के जो पत्नी थी वो भी ससुरी कहाँ की थी? तो वो भी ऑस्ट्रिया की थी। और ये भी क्या की है? तो ये भी ऑस्ट्रिया की है। तो यहाँ पर ही याद रखिएगा, और ये भी खत्मे थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। इसका नाम क्या था? तो जेरीना जो थी ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। चलो अगला देखो, फ्रांसीसी समाजवाद का विकास
फ्रांसीसी समाजवाद का विकास या जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा इस सेंट साइमन। इसका फॉर्नियर फ्रांस का है, रॉबर्ट वान ये इंग्लैंड का है, ये नहीं होगा। कार्ल मार्क्स ये भी रूस का ही है। यहाँ पर ये नहीं, ये डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ सेंट साइमन। तो यहाँ पर ये राइट आंसर जो होगा सेंट साइमन। अगला देखिएगा क्वेश्चन, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहां मिला था? यानी पूछ रहा है कि काम के अधिकार को सबसे पहले संवैधानिक अधिकार कहां मिला था? तो पहला ऑप्शन है आप लोग का सोवियत संघ, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा में है फ्रांस। तो इस सबसे पहले जो आया था ये कहां में आया था बाबू? यानी संवैधानिक जो भी काम को अधिकार को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी सोवियत यूनियन में ही क्या हुआ था कि पहली बार क्या किया गया था कि वहां पर काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? इसका जवाब बताइए। चलो हम पानी पी लेते हैं। अप्रैल थीसिस जो लिखा था वो लिखा था लेनिन। इसका राइट आंसर होगा बाबू, उसका राइट आंसर होगा ए। चलो अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी के जो बोल्शेविक क्रांति का हो या रूसी क्रांति का हो, इसका नेतृत्व जो करने वाले व्यक्ति थे वो थे लेनिन। और लेनिन का जन्म अगर पूछा जाता 1870 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर इसका होगा बी। राइट आंसर होगा बी। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए लिखा हुआ है 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो एक क्वेश्चन नहीं बताए थे आप लोग को कि अक्टूबर की क्रांति, इसको पहले कैलेंडर के अनुसार एक घटना हुआ था 25 अक्टूबर को। अब पुराने कैलेंडर के अनुसार ये 25 और नए कैलेंडर के अनुसार इस 7 नवंबर के हुआ था, 7 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति, यानी अक्टूबर में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखिएगा नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? यानी इसको आम भाषा में कहे का मतलब कि 1917 ईस्वी के बाद बोल्शेविक क्रांति खत्म हुआ और उसके बाद नया राजा वहां का कौन बना? स्टालिन बना? नहीं। इसका जो बी ऑप्शन देखिए लेनिन। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेनिन ही इसका वहां का जो राजा होता है 24 में ही मारा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? अति कब हुआ था? तो समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था रूस में। और कब हुआ था? तो 1827 में बाबू। कब हुआ था? 1827 में। समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था लेनिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लेनिन। इसका राइट आंसर सी होगा। चलो आगे देखो अगला 34 नंबर क्वेश्चन। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार, मतलब वहां के जो राजा था उसको बताएं कि जार कहा जाता था। तो 1917 के क्रांति के समय वहां के राजा कौन था? तो वहां पूछ रहा है पीटर? नहीं। तो अलेक्जेंडर प्रथम? नहीं बाबू, अलेक्जेंडर था ही नहीं। जार निकोलस प्रथम? नहीं। जार निकोलस द्वितीय? हाँ, इसी की पत्नी न थी जेरिना, इसी की पत्नी थी जेरिना। और ये एक निरंकुश शासक था।
अपना मनमानी करता था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, और पढ़िए इसको। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? यानी वहां के रूसी क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? जार निकोलस के द्वितीय की क्या निरंकुश शासन व्यवस्था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय, या इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन, इसको हम आम भाषा में बता देते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अभी बताएं कि वहां पर जो जार निकोलस द्वितीय था वो क्या कर रहा था कि ज्यादा जनता पर अपना अत्याचार कर रहा था। जैसे जनता पर ज्यादा अत्याचार किया तो वहां के जनता सब है जागरूक हो गया। अब जागरूक हुआ तो उसको लेनिन क्या किया कि सबसे पहले बोल्शेविक लाया, एक दल बनाया बोल्शेविक दल, और वहां पर इससे क्या किया कि सब क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम किया, और जो भी सरकारी क्षेत्र थे, जो भी सरकारी भवन थे, जो भी सरकारी चीज मिलता था उसको लूट लिया। और जार क्या होता है कि अपने देश छोड़कर भाग जाता है। तो इसका आम भाषा में राइट आंसर वहां के जो निरंकुश शासन व्यवस्था उसी के खिलाफ वहां के आदमी है जो लड़ते हैं। तो आज हम लोग किए 35 प्रश्न, और 35 प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। तो जो भी नए इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा जिनको अभी एग्जाम देना है उनके पास शेयर करो, और जल्द ही मिलेंगे दूसरे पार्ट के लिए। आज के लिए इतना ही।